के बाद खुश आमदीद। आज कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और तशवीशनाक बात यह है कि इस मर्ज में बहुत तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिससे बहुत से लोग अपने प्यारों से उनसे महरूम हो जाते हैं। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, इसकी अकसाम कितनी है और इसकी अलामात क्या होती हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद चीमा से, जो कि FRCS हैं बरतानिया से, और साथ ही साथ आप सदर भी हैं कैंसर सर्जरी सोसाइटी के। आपसे डॉक्टर साहब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आलमी दिन के हवाले से भी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सरतान से आगाही और इससे बचाव के हवाले से शऊर बेदार करना है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करी है, वो भी आप देखिए। दुनिया में हर साल 1 करोड़ 27 लाख से जायद अफराद कैंसर का शिकार हो रहे हैं। हर साल 81 लाख से जायद अफराद इस मूजी मर्ज के हाथों जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल न किया गया तो 2030 तक कैंसर में सालाना मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद 2 करोड़ 60 लाख और हलाक होने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज करने का अंदेशा है। दुनिया में कैंसर की 17% अमवात फेफड़ों, 11% पेट, जबकि 7% अमवात छाती के कैंसर की वजह से होती हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी खवातीन में हर साल लगभग 90,000 से जायद कैंसर के केस रिपोर्ट होते हैं, जबकि 11.9% अमवात की वजह छाती का सरतान है। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर, जबकि मर्दों में फेफड़ों और प्रोस्टेट के अलावा मुंह के सरतान में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। 2008 के बाद छाती के सरतान में 20% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त कैंसर के मरीजों की तादाद 14 लाख है। सरतान की इब्तिदाई अलामात में मुस्तकिल थकन, वजन में अचानक कमी, दर्द, बुखार, हाजमे की मुसलसल खराबी और खांसी वगैरह शामिल है। अगर सरतान की बरवक्त तशखीस हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर मुल्क में सरतान की इब्तिदाई तशखीस की शरह बहुत कम है, जिसकी वजह अवामी शऊर आगाही का फुकदान है। कैंसर के बचाव के आलमी दिन के हवाले से बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चीमा साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैंसर कितनी इकसाम है इसकी और इससे इलाज कितना मुमकिन है? देखिए, कैंसर तो इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस, जैसे मुंह का कैंसर है, छाती का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, मैदे का कैंसर है। तो इन सारी डिजीजेज में वो जो कॉमन चीज है वो ये है कि जिस्म के खुलिये बेतरतीबी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनका कोई रबत या जो चेक है उन पे खत्म हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली फैल के मरीज की जान ले लेते हैं। आपने पूछा कि कैंसर क्यों हो जाता है, तो 5% कैंसर तो मौरूसी है, जेनेटिक है। अच्छा। बाकी का सारा कैंसर जो है वो एनवायरमेंट के जो हमारे मसाइल है उनसे होता है। और सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में जो कैंसर की है वो तंबाकू का इस्तेमाल है। तंबाकू हम किस सूरत में जो है, एक मुंह का कैंसर जो है पाकिस्तान में पान छालिया की वजह से हो रहा है और बहुत कॉमन है। फेफड़ों का कैंसर है और लेरिंग्स या नरखरा जो है उसका कैंसर है और खुराक की नाली का कैंसर है, ये भी तंबाकू की वजह से हो रहा है। अगर पाकिस्तान में कैंसर कंट्रोल करना है तो 30% कैंसर तो सिर्फ तंबाकू से बचाव करके तो कंट्रोल किया जा सकता है। और बाकी के जो वजूहात हैं पाकिस्तान में, कुछ इन्फेक्शन है, जैसे लीवर का कैंसर, उसकी मेन वजह जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। तो अब ये बड़ी खुशहाल बात है कि हमने जो बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू की है उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल हो गई है। लेकिन हेपेटाइटिस सी अभी भी काफी तेजी से फैल रहा है। बदकिस्मती उसकी कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। उसको कंट्रोल करने के तरीके जो है वो एक सेपरेट बहस है, जिसमें आईवी ड्रग एब्यूज है काफी सारा पाकिस्तान में जो है। फिर जो क्वैक से लोग जाके टीके लगवा रहते हैं बिला जरूरत, वो एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, एक सिरिंज में मरीज के डाल के दूसरे उससे किए जा रहे हैं। जिनसी बेरारवी से काफी सारा जो है वो फैल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अमूमन जो चीज देखी गई है, बहुत से मरीजों को देखा जाता है कि ऐसी स्टेज पे डॉक्टर के पास जाते हैं, रुजू करते हैं कि जब उनके बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में देखा गया है कि इस मर्ज को सीरियस नहीं लिया जाता या उनको पता ही नहीं होता कि इसकी अलामात क्या है। किस तरह से उनको पता चले कि अलामात ये सामने आना शुरू हुई है तो वो डॉक्टर से रुजू करें? आपने एक बात बड़ी सही की है, पाकिस्तान में जो 3/4 कैंसर है ना वो एडवांस स्टेज में देखने को नजर आ रहा है, जबकि वेस्ट में सिर्फ 10% कैंसर एडवांस स्टेज में आता है। उसकी वजह यह है कि एक तो लोगों को आगाही नहीं है कि कैंसर की क्या अलामात हैं। एक बड़ी क्लियर कट चीज है कि अगर कैंसर की तशखीस जल्दी हो जाएगी तो मेजॉरिटी मरीज कैंसर के जो उनको ऑपरेशन करके बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कैंसर की
جو تشخیص ہے لیٹ کیوں ہوتی ہے، اس کی دو میجر وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے کہ کینسر کی علامات کیا ہے، اور کچھ ہم اسکریننگ نہیں کرتے. اسکریننگ ان مریضوں کی ہوتی ہے جن میں کینسر کی کوئی علامات نہیں ہوتی. جیسے اگر عورتیں 50 سال سے اوپر کی ہیں تو ان کی چھاتی کا ایکس رے کر کے اس میں کینسر پہلے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، جسے ہم میموگرافی اسکریننگ کہتے ہیں. صحیح. تو اسکریننگ نہیں کرتے ہم. دوسرا یہ ہے کہ اگر مریض کو کینسر کی جلد علامات ہیں جسے ہم ریڈ فلیگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے میں گلٹی بن جاتی ہے، جیسے چھاتی میں گلٹی بن جاتی ہے، تو اس کو فوری طور پہ ایک ڈاکٹر کو دکھانا، پڑھے لکھے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. جسم کے کسی حصے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پخانے میں خون آ رہا ہے، پیشاب میں خون آ رہا ہے، الٹی میں خون آ رہا ہے، کھانسی کے ساتھ خون آ رہا ہے، تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. دوسری جو مین وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے صرف ان پڑھ بھی نہیں ہیں. ہم نے جامعہ کینسر سینٹر بنایا ہی نہیں ہے اس ملک میں پبلک سیکٹر میں. جامعہ کینسر سینٹر یا کمپریہنسو کینسر سینٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کہ دیکھیں ہم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کھول دیا، ملتان میں کھول دیا، فیصل آباد میں کھول دیا، راول پنڈی میں کھول دیا، تو دل کے امراض کے لیے جامعہ ایک ہم نے جگہ بنا دی. اسی طرح ہر بڑے میجر شہر میں ایک کمپریہنسو کینسر سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے. کمپریہنسو کینسر سینٹر وہ ہے جہاں پہ آپ کو ساری کینسر کے بارے میں جو چیزیں چاہیے وہ ایک ہی چھت کے نیچے میسر ہو. یہ نہیں کہ آپ ریڈیو تھراپی وہاں سے جا کے کروا لو، کیمو تھراپی وہاں سے جا کے کروا لو، آپریشن تیسری جگہ سے جا کے کرواؤ، واپسی کے لیے چوتھی جگہ پہ جاؤ. ایک چھت کے نیچے، یعنی ایک چھت کے نیچے، یا ون ونڈو آپریشن جسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں. جامعہ کینسر سینٹر ہے یہی کہ جو کینسر کا مریض ہے اسے پتا ہے میں نے وہاں پہ جا کے رپورٹ کرنا ہے، اس کے بعد جو مجھے چاہیے وہ اسی جگہ سے مجھے مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب اسی بارے میں مزید بات بھی کریں گے. ایک پیکج اپنے ناظرین کو دکھائیں. پاکستان میں کون سے کینسر زیادہ ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے سلیم شیخ نے. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان میں خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت تشخیص ہو جائے تو یہ مرض قابل علاج ہے. بریسٹ میں گلٹی نہ بھی ہو، اگر بغل میں گلٹی محسوس ہو رہی ہے وہ بھی بریسٹ کینسر کی پہلی علامت ہو سکتی ہے. تو اس میں اصولاً یہ ہے کہ اگر کسی بھی عورت کو یہ محسوس ہو گلٹی تو اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ سب گلٹیاں کینسر نہیں ہوتی. کینسر کی کئی اقسام ایسی بھی ہیں اگر احتیاط کی جائے تو اس مرض سے بچا جا سکتا ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سگریٹ اور چھالیا کے بے جا استعمال سے کینسر کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے. لنگ کا کینسر، منہ کا کینسر، جو فوڈ پائپ ہے جس کو اسافیگس کہتے ہیں، اس کا کینسر، اور اس کے علاوہ کچھ اور کینسر، مثانے کا کینسر کا بھی تعلق اس کے ساتھ. ان سب کا تعلق جو ہے وہ تمباکو کے استعمال سے اور بڑا گہرا تعلق ہے. کینسر کا مرض جس طرح تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس مرض سے بچنے کے لیے آگاہی مہم شروع کرنے کے ساتھ ساتھ کینسر کے ہسپتالوں میں بھی اضافہ کرے. کیمرہ مین اصغر علی کے ساتھ سلیم شیخ، دنیا نیوز، لاہور. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کینسر کے حوالے سے بتایا کہ 2-3 اقسام خاص طور پہ آپ نے بتائے کہ جو منہ کا کینسر ہے، چھالیا سے ہوتا ہے، یا بریسٹ کینسر ہے، یا کوئی اور کینسر جو کہ پاکستان میں شرح زیادہ ہے، ٹوبیکو سے. یہ بتائے گا کہ خواتین میں شرح زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ ہے، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو؟ دیکھیں آپ، منہ کا کینسر تو خواتین اور مردوں میں ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ دونوں جو ہے چھالیا ٹوبیکو استعمال کر رہے ہیں. یا اب چونکہ پاکستان میں خواتین میں سگریٹ اسموکنگ کی بھی شرح بڑھ رہی ہے، جو کہ ہم اپنے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن نہیں کر رہے، تو اب تو پھیپھڑوں کا کینسر بھی عورتوں میں نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے صرف مردوں میں ہوتا تھا اس لیے کہ وہ زیادہ سگریٹ پیتے تھے. اگر آپ عورتوں کو ایز اے ہول سیپریٹ سبجیکٹ لیں تو عورتوں میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ کامن کینسر ہے، اور پھر اس کے بعد اووری کا یا بچے دانی کے کینسر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیکن ایز اے ہول اگر آپ لیں تو کولون کا کینسر جو ہے وہ چھاتی کے کینسر سے زیادہ ہے. اچھا، آپ نے بات کی تھی کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں کینسر کے حوالے سے مکمل معلومات بھی ہوں اور تمام علاج ایک ہی جگہ پر ہو. تو کیا اس حوالے سے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں کینسر کے حوالے سے تمام شہروں میں کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنائے جائے؟ کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی ایک شہر میں کینسر کی شرح زیادہ ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آگاہی ہو، نہ صرف عوام کو نہیں، جو پر اسٹرنگ ہولڈرز ہیں جسے گورنمنٹ کہتے ہیں ہم، ان کو بھی آگاہی ہو کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا زیادہ زور اس ملک میں کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ ہے. ٹھیک ہے، 46% جو ڈیزیز برڈن ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ ہے اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن باقی کی بھی بیماریاں ہیں
कैंसर है और इंजरीज है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और तवज्जो देने का तरीका ये है कि आप जामिया कैंसर सेंटर बनाएं हर टीचिंग हॉस्पिटल में, कम से कम हर बड़े शहर में हो। मरीज को ये तो पता होना चाहिए कि उसने जब बीमार होता है या उसको शायद कैंसर का खतरा है तो वो जाना कहाँ पे। इस वक्त वो सड़क पे होता है, कभी एक जगह से धक्के खा रहा है और कभी दूसरी तरफ से जा रहा है। ठीक है, तो आगाही की जरूरत है। गवर्नमेंट ने आगाही की बात की है, साथ ही आपने इकसाम भी बताएं कैंसर के मुख्तलिफ, इनमें से सबसे खतरनाक किस्म कौन सी है कैंसर की, और पाकिस्तान में उसकी सूरत हाल क्या है? हर साल कितने मरीज इस मूजी मर्ज की वजह से जाँ बहक होते हैं? अच्छा देखिए, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनकी डायग्नोसिस लेट होती है और वो फैल चुके होते हैं, जैसे मैदे का कैंसर है या पैंक्रियाज का कैंसर है। इनको अर्ली डिटेक्ट करना मुश्किल काम है। तो ये जब बाय द टाइम ये जब हमारे पास पहुंचते हैं ना तो लिम्फ नोड से स्प्रेड कर गया होता है, मेटास्टेसिस हो गया, तो ये इन्हें हम कहते हैं डेडली फॉर्म ऑफ कैंसर। अब छाती का कैंसर या कोलोन का कैंसर उतना डेडली नहीं है। अगर इसकी छाती के कैंसर की जल्दी तशखीस हो जाए, जैसे वो डॉक्टर साहबा बता रही थी कि हर गिल्टी कैंसर नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर बता सकता है देख के कि वो वाकई कैंसर है कि नहीं है। अगर उसकी जल्दी तशखीस हो जाए तो हम उसका बड़ी आसानी से इलाज कर सकते हैं, हमें छाती भी नहीं काटनी पड़ती। और जितनी जल्दी मरीज आ जाएगा, इसी तरह अगर कोलोन का कैंसर है, जब पखाने में खून आता है तो पहला टेस्ट करवाना चाहिए लोगों को, बेरियम एनीमा या कोलोनोस्कोपी। और अगर कोलोन का कैंसर जल्दी पकड़ा जाए तो वो भी ट्रीटेबल कैंसर है। बड़ी सारी एग्जांपल्स है हमारे पास जो अर्ली स्टेज में आ गए तो उनको ट्रीट कर लिया। मुसीबत ये है कि हमारे चूंकि आगाही नहीं है, मरीज लेट आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगाही की हम बात करें, अवेयरनेस की बात करें, लोगों को इस हवाले से अवेयर नहीं किया जाता कि कैंसर कितनी किस्म के होते हैं, किस तरह फैलते हैं और उनसे बचाव किस तरह मुमकिन है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे खाने पीने की अशिया जो है या हमारी खुराक जो है, इसमें भी कुछ ऐसी की चीजें होती हैं कि जो कैंसर का सबब बनती हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इस वक्त हम पोल्ट्री में हार्मोन ऐड किए जा रहे हैं, अच्छा, काफी सारे, ताकि उनकी जल्दी बढ़ोतरी हो सके। उसकी फीड के अंदर शामिल होता है, फीड के अंदर शामिल है, जो कि गलत है। हमें नहीं पता उससे, क्योंकि हमने कोई स्टडीज तो इस बारे में की नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो नुकसानदेह चीज है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी। सारी दुनिया में जो होलसम फूड है उसको चेक करना जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें अमेरिका में वो FDA's फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिर्फ दवाइयों को नहीं देखती, ये भी देखती है कि इस मुल्क के लोगों को खाने के लिए क्या मिल रहा है। तो फूड पे चेक करने की तो बड़ी जरूरत है कि उसमें कितनी सी मिलावट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब तहकीक का सिलसिला भी क्या पाकिस्तान में जारी है? बरतानिया में एक इदारे ने तहकीक की है जिसके मुताबिक कॉफी का इस्तेमाल जो है खवातीन में रहम के कैंसर से उन्हें बचाता है। ये तो नहीं है मुझे पता कि ये वाकई पाकिस्तान में वैसे ही काफी का इस्तेमाल फॉर्चूनेटली कोई इतना ज्यादा नहीं है या कम है, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। जो चीजें बड़ी मोटी मोटी है, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले हमने लाहौर की नहर बंद की हुई थी, तो पता चला जी पीछे वादियों में तफन फैल गया है कि हमने उनके एग्जिट ब्लॉक कर दिए। दैट मीन्स के सारे जो वहां पे फैक्ट्री है और जो लोग हैं वो सारा सीवरेज लाहौर की कैनाल में फेंक रहे हैं। और आप अभी गर्मियां आएंगी, हमने कोई 1000 बच्चा जो है वो नहा रहा होगा उसी गंदे पानी में। तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी हम कर रहे हैं और लोगों को ये भी नहीं बता रहे कि ये पोल्यूटेड पानी है, इसमें नहाना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो हर साल कैंसर से कितने लोग जाँ बहक होते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मुहैया किया जा रहा जहां पर वो आकर प्रॉपर अपना इलाज करवा सके। देखें, अगर आप ये सवाल इसका एग्जैक्ट जवाब चाहते हैं तो उसके लिए तो पाकिस्तान में कैंसर रजिस्ट्री है ही नहीं है। अच्छा, तो सही जवाब तो नहीं दिया जा सकता, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। कम से कम कुछ 1.5 लाख आदमी हर साल इस मुल्क में कैंसर से जाँ बहक हो जाते हैं और किसी एक वक्त में 10 से 14 लाख, यानी मेरे वार्ड में जो हर 10वां मरीज है ना वो कैंसर से रिलेटेड है जो दाखिल हो रहा है। तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएं, आपका हर 9वां या 10वां मरीज जो आउटडोर में आ रहा है ना उसको किसी न किसी फॉर्म का कैंसर है। तो इंटरनेशनली इस पर कितनी रिसर्च की जा रही है? क्योंकि हम पाकिस्तान तो चलिए एक तरक्की पजीर मुल्क है और पाकिस्तान में इतना इलाज भी इस मामले में नहीं किया जा रहा, तो इंटरनेशनली इस पर कितनी रिसर्च की जा रही है? इसके इलाज मुआवजे के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनली तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं ये जांचने के लिए भी कि ये कैंसर होता क्यों है और उसके नए नए तरीका इलाज जो है ना वो कैसे अपना देखने चाहिए। आज कैंसर डे है ना, तो कैंसर सर्जरी सोसाइटी पाकिस्तान ने अरेंजमेंट की हुई है ग्लोबल वीडियो लिंक की। तो पाकिस्तान के सारे जो कैंसर सर्जन है वो आज इंटरेक्ट करेंगे विद सर्जन फ्रॉम UK, US, स्पेन और फ्रांस से और एथेंस से।
आज 2 से 8 बजे तक हमने अरेंज किया हुआ है कि वो वीडियो लिंक से पता करेंगे बाकी दुनिया में कैंसर के बारे में क्या तहकीकात हो रही है और क्या तरीके हैं नया ऑपरेशन करने के। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि इस मर्ज में बहुत तेजी से इजाफा भी हो रहा है पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस मर्ज में लोगों की तादाद, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इस इजाफे की क्या वजह समझते हैं आप? इसकी मैंने पहले शुरू में बात की थी, सिर्फ 5% कैंसर जो है ना वो मौरूसी है, जो जेनेटिक है। बाकी सारा कैंसर जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कुछ का हमें पता है काज का और कुछ का हमें नहीं पता। तो एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं? एनवायरनमेंट में ये चेंज आ रही है कि एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है, एक तो ये है ना आपकी यू इलेक्ट टू डू समथिंग, जैसे आप खुद सिगरेट पीना शुरू हो जाते हो तो ये भी। दूसरा ये है कि आप जब सिगरेट पीते हैं तो 20% डैमेज जो है वो आपके साथ वाले आदमी को, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उसे हो रहा है। सो सिगरेट पीने वाला अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो बड़ी वजह तो एनवायरनमेंट में एक टोबैको है, दूसरा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, और फिर ये जो कि इन्फेक्शंस हैं जिनकी मैंने बात की थी, एक तो हेपेटाइटिस है और दूसरा ह्यूमन पेपुलम वायरस जो है वो रहम के कैंसर की एक बड़ी वजह है, और उसके लिए भी एक वैक्सीन आ गई है फॉर्चुनेटली अब। सही। हाँ, तो इट्स एनवायरनमेंट विच वी नीड टू कंट्रोल। यानी कि लोगों में आगाही फैलाने की बहुत जरूरत है, और इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में जानना, और हुकूमत को भी खासतौर पर अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। एक केयर सेंटर बनाने की जरूरत है एक ही छत के नीचे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम जो सहूलियात हैं वो मुहैया हों और जो कैंसर के मरीज हैं उनका मुकम्मल तौर पर इलाज हो सके।